देखो बेटा, जमान पर केस करने का कोई फायदा नहीं। एक बार हम इस केस में फंस गए ना, फिर हम अपने बिजनेस पे कैसे तवज्जो देंगे? लेकिन बाबा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी तो हमें पैसों की जरूरत है, जबकि हमारे पास तो इतनी सेविंग भी नहीं कि हम छोटा सा ऑफिस खोल के अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। हाँ अरे बेटा, तुम क्या कहते हो? बाबा, जुनेद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका और जुनेद भाई का प्रोविडेंट फंड मिलाकर अच्छी खासी रकम बन जाती है, जिससे कोई हम अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये रकम आपकी और जुनेद भाई की मेहनत की कमाई है। आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। बेटा, सब कुछ तुम्हारे सामने है। जमान पे भरोसा करके मैंने अपने लिए कुछ नहीं बचाया, और ना ही मैंने आगे का सोचा, इसी उम्मीद पर कि जिंदगी भर जमान जैसे दोस्त के साथ ही काम करूंगा, और जब रिटायरमेंट लूंगा तो वो मुझे माला माल कर देगा, और मेरी जगह पे तुम दोनों इस कारोबार को आगे लेकर चलोगे। किस तरह एक ही लम्हे में उसने हमसे सब कुछ छीन लिया। आपने भी तो अपनी सारी कमाई जमान जैसे लोगों को खुश करने में लगा दी। हर दूसरे रोज पार्टी, बेजा सराफ, क्या फायदा हुआ? बहरहाल, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि किसी इंसान को खुदा नहीं मान लेना चाहिए। तो फिर इंतजार किस चीज का? हमें जमान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी ही होगी। बाबा, आप किसी अच्छे वकील से राब्ता कीजिए, उससे मशवरा कीजिए। हमें जमान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी ही है। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों की यही मर्जी है तो मैं किसी अच्छे वकील से बात करता हूं। ठीक है बाबा, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपकी पेशेंट अलीना की मेंटल कंडीशन बहुत बेहतर हो रही है, और रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी दिनों से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट भी नहीं किया है। राइट? जी डॉक्टर, शी इज़ मच बेटर नाउ, और ये आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ वापस आती जा रही है। लेकिन अभी भी हेलुसिनेशंस का शिकार है। इसे अभी भी ऐसा लगता है कि शरियार इसके लिए आएगा और इसे अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, आई मीन हेलुसिनेशंस कम से कम सुसाइड अटेम्प्ट से तो बेहतर है। वो हकीकत की तरफ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और वैसे अभी उसे अपनी ख्याल की दुनिया में रहने दें, क्योंकि यही ख्याल, यही थॉट्स उसे जीने की उमंग देती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में किसी ना किसी गलतफहमी का शिकार होते हैं, और ये गलतफहमियां ही होती हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। हम हकीकत को मानना नहीं चाहते, क्योंकि हकीकत बहुत तल्ख होती है, और गलतफहमी बहुत खूबसूरत है। शायद आपको अंदाजा नहीं, आप बहुत गहरी बातें करते हैं। बस यूं ही। खैर, मैं चलती हूँ, मुझे वार्ड का राउंड भी लगाना है। रुकिए मिस ईमान, आपने किसी से मिलना था, आपको याद है ना? हाँ, बिल्कुल याद है। तो कब मिलवा रहे हैं आप मुझे? बहुत जल्द। अच्छा चलिए ठीक है, जब वो हॉस्पिटल आए तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, यहाँ नहीं, फिर किसी खूबसूरत जगह पे, आई मीन किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में मिलेंगे। रेस्टोरेंट? डॉक्टर रोहेल, मैं आप दोनों के साथ रेस्टोरेंट कैसे जा सकती हूँ? और नहीं लगेगा? बिल्कुल और नहीं लगेगा, आप बेफिक्र हो जाए। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मैंने उससे जिक्र किया आपके बारे में, वो भी आपसे मिलना चाहती है। और वैसे हमारी मुलाकात में
आपका होना बहुत जरूरी है, इसलिए आई गारंटी बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। चलिए ठीक है। वैसे उनका नाम क्या है? नाम नाम अभी नहीं बता सकता। इंट्रोडक्शन मैं आपको मिलने के बाद ही करवा दूंगा। जैसे आपको ठीक लगे। मैं आती हूँ। Alright. बहुत अच्छा किया आपने, समदानी और उसके बेटे का प्रॉविडेंट फंड रुकवा के। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखना होता है क्या। लेकिन मुझे डर है कहीं वो आपके खिलाफ कोई एक्शन न ले ले। एक्शन तो तब लेंगे ना जब उनके पास कोई सबूत होगा। समदानी और जुनीद के कॉन्ट्रैक्ट और उनकी कापियां दोनों मेरे पास हैं। हाँ अलबत्ता हारिब ने ज्वाइनिंग के वक्त अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी थी जो मैंने उसे दे दी, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। देख लें, हारिब बहुत ही होशियार लड़का है, कहीं कुछ कर ही ना दे। डोंट वरी डियर, हारिब कुछ नहीं कर सकता। अब वैसे भी मैं उन्हें ऐसे जाल में फंसाने वाला हूं कि वो मेरे खिलाफ एक्शन तो किया, खुद अपना दिफा करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मतलब ये कि जिस तरह हारिब ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की है, उसे मेंटल टॉर्चर दिया है और ड्रग पे लगाया है, तुम क्या समझती हो मैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रुकवाकर, प्रोविडेंट फंड रुकवाकर मुतमईन हो जाऊंगा? नहीं, मैं उनको इस कदर जलील करूंगा कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। वो कैसे? बस तुम देखती जाओ, मैं उन्हें आए दिन एक नया शौक दूंगा। मैं सबदानी और हारिब को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। ये तमाशा तुम देखती जाओ, बस ये तमाशा देखती जाओ तुम। हेलो। मैं तुम्हें कल रात से फोन कर रही हूँ, तुम कहाँ गायब हो? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें। अरे यार यानी मैं रात को लेट आया था, बहुत थका हुआ था इसलिए सो गया। वैसे भी मेरे पास बैलेंस नहीं था तुम्हें कॉल बैक करने के लिए। तुम किसी काम के नहीं हो। अच्छा ना बाबा, सॉरी बोल रहा हूँ ना, बता तो रहा हूँ बहुत थका हुआ था इसलिए पता ही नहीं चला और आंख लग गई मेरी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं पुलिस के पास जाना चाहती हूँ रिकॉर्डिंग लेकर, लेकिन अकेले नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? पुलिस के पास? अच्छा तुम एक काम करो कि वो रिकॉर्डिंग पहले मुझे भेजो, मैं देखूँ तो सही उसमें है क्या आखिर। तो वैसे भी पुलिस के पास इस तरह अचानक से जाना बेहतर नहीं होगा तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। सलमान, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर दिलावर ने किसी को मेरे घर भेज दिया या वो खुद आ गया तो क्या होगा? अरे देखो यानी डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम रहती कहाँ पे हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? यानी क्या हो गया? किसी इमरजेंसी की सूरत में मुझे कम से कम तुम्हारा एड्रेस तो पता होना चाहिए ना। मैं डिफेंस फेज 5 के फ्लैट्स में रहती हूँ। तुम एक काम करना, घर के दरवाजे लॉक रखना, ठीक है?
और वो मुझे रिकॉर्डिंग भेजो जल्दी से। ओके, मैं तुम्हें अभी रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। बाय। ओके भाई, अपना ख्याल रखना।